अगर किसी को लेट्स से क्रिएटिविटी में आगे जाना, उसका करियर पूरा क्रिएटिविटी पे डिपेंडेंट है, तो कौन सी महाविद्या की वो साधना करे? क्रिएटिविटी में आगे बढ़ना हो उसको माता कमला की आराधना करनी चाहिए उसको। माता कमला की है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और भी देखा है कि जैसे जनरली इंटरनेट पे जितने सारी ही माताएं जब आपके साथ हैं, जब आपका उनसे कनेक्शन बन जाता है, तो सारी ही माता, कोई भी माता अपने बेटे को वो नहीं देख सकती दुखी। उसको जो चीज़ चाहिए माता ला के देती है, यही तो मातृत्व है। ठीक है, मातृत्व है। लेकिन आप पर्टिकुलरली माँ को भी, शक्ति को भी उनकी चूज कर सकते हो, क्योंकि है तो माता सभी का स्वरूप। तो सारी ही माता आपका साथ देंगी, सारी ही शक्तियाँ आपका साथ देंगी। जो आपको चाहिए पर्टिकुलरली आप वो भी कर सकते हो। अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से चूज कर सकते हो। आप नॉनवेज खाते हो, नहीं खाते, इससे भी माता को कोई लेना देना नहीं है। देर आर सर्टेन साधना जो नॉनवेज खाते खाते कर सकते हो, दारू पीते पीते कर सकते हो। देर आर सर्टेन साधना जो नहीं कर सकते, तो वो आप अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से भी चूज कर सकते हो। इट डजेंट मैटर। ये तंत्र साधनाएं हैं, तंत्र की 10 महाविद्याएं हैं। वो जो आप 9 देवियां बात कर रहे थे, वो वैदिक पद्धति से, हाँ, मतलब वो 9 देवियां हैं। ये तंत्र की महाविद्याएं हैं, जिनको तंत्र के द्वारा, तंत्र एक टेक्निक है, सिर्फ तंत्र के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, जिनका पूजन किया जा सकता है तंत्र के द्वारा। और आप उनसे अपनी नज़दीकी बढ़ा सकते हो, आप माता से अपनी नज़दीकी बढ़ा सकते हो। जैसे घर में 2 बच्चे हैं, एक मम्मी की सलवार बार बार खींचा रहा है, मम्मी की कमीज, मम्मी सुनो ना सुनो ना, उसका मम्मी ज़्यादा सुनेगी ना, यूजुअली उधर देखेगी तो सही, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली उनको तंग कर रहा है, बुला रहा है। वैसे ही आप माता से अपना कनेक्शन बढ़ा सकते हो। और एक बच्चा जिसको फर्क भी नहीं पड़ रहा मम्मी कहाँ घूम रही है कमरे में, माता दोनों को इक्वल प्रेम करती है। गलत मत समझिएगा, इसको बात को समझिएगा। बट उनको ये पता है कि वो बच्चा कमरे में बैठ के शांत बैठे, ये नहीं बैठ रहे, बार बार बुला रहा है, तो मेरे को जाना पड़ेगा इसके पास। वही चीज़ है कि तंत्र से या किसी भी साधना से या किसी भी वैदिक तरीके से, किसी भी पूजा पाठ से आप बस भगवान को बार बार अपनी तरफ आकर्षित करते हो। उनकी दया, उनको ये कहते हो मेरे पे अपनी दया दृष्टि डालो, हमें बस आपसे कनेक्शन चाहिए। उसके पीछे मूल उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। कोई ये होगा कि नहीं, आप मुझ पे अपनी दृष्टि डालो, मुझे एहसास हो आप मेरे साथ हो। कोई ये होगा मुझे पैसा मिल जाए बहुत सारा, कोई ये होगा मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ हो जाए, कोई ये होगा मेरे को पढ़ाई में फोकस मिल जाए, कोई ये होगा मेरे को कला मिल जाए, कोई ये होगा मेरे को शक्ति मिल जाए, कोई इसमें से ऐसा भी होगा मुझे ताकत मिल जाए जो मैं बाहर दिखा सकूं, सिद्धि जिसे कहते हो आप कलयुग में। ठीक है, मैजिकल या मिस्टिक कोई पावर। कोई ऐसा होगा मुझे कुछ भविष्य का पता लग जाए, कोई ऐसा होगा मुझे कुछ थम जाए, कोई ऐसा होगा मेरी बीमारी ठीक हो जाए। लॉट ऑफ ये उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, उद्देश्य ही सही या गलत होते हैं, माध्यम कभी सही गलत नहीं हो सकता। एक ही रोड है जो अस्पताल को भी जाती है, शमशान घाट को भी जाती है, मैरिज हॉल को भी जाती है। रोड तो सही है, आपको कहाँ जाना है आप चूज करोगे, आपका डेस्टिनेशन क्या है। हाँ, आपने अपने माध्यम एक ही है, बस ही है जाने की। वो बस कहाँ कहाँ नहीं जाती, वो बस पिकनिक स्पॉट पे भी जाती है, बस मंदिर भी जाती है। वो बस में दारू पीने वाला आदमी भी बैठता है आपके बगल में, वो बस में प्याज लहसुन ना खाने वाला आदमी भी बैठता है, वैष्णव भी आपके बगल में। कुछ कर पाते हो नहीं। तंत्र एक टेक्निक है, सिर्फ एक पद्धति है, समझ लीजिए, या वैदिक एक पद्धति है। उस पर चल के आपको अनिष्ट करना है, अच्छा करना है, अपने लिए करना है। क्या मटीरियलिस्टिक सुख, भौतिक सुख चाहिए, संसारिक सुख चाहिए, फाइनेंशियल धन वृद्धि चाहिए, पुत्र चाहिए, क्या चाहिए, वो आपका उद्देश्य है। या ग्रोथ चाहिए, या सिर्फ माँ से कनेक्शन चाहिए।